एक राज्य में एक राजा राज करता था जो बहुत लालची था। उसे अपने लोगों की तकलीफों से कोई मतलब नहीं था। गरीब लोग कर के बोझ से परेशान थे, फिर भी राजा को दया नहीं आती थी। एक दिन एक गरीब स्त्री दरबार में आई, हाथ जोड़कर बोली, महाराज, मेरे पति लकवाग्रस्त हैं। मैं दूध बेचकर घर चलाती हूँ। कृपया 6 महीने का कर माफ कर दीजिए। राजा हंस पड़ा। तुम दूध बेचती हो ना, तो कर भर सकती हो। कानून सबके लिए एक है। और राजा ने उसे दरबार से निकाल दिया। कुछ दिनों बाद राजा जब सुबह उठा तो उसकी आंखों में तेज जलन और दर्द होने लगा। उसे सब कुछ धुंधला दिखाई देने लगा। वैद्य बुलाए गए। जांच के बाद एक वैद्य बोला, महाराज, आपकी दृष्टि कमजोर हो रही है। हमें समय चाहिए। कई सप्ताह बीत गए, लेकिन कोई इलाज नहीं मिला। राजा क्रोधित और बेचैन रहने लगा। वह राज्य का काम भी नहीं संभाल पा रहा था। तब उसने मंत्री से कहा, घोषणा करवा दो, जो मेरी आंखें ठीक करेगा उसे बड़ा इनाम मिलेगा। लोगों ने सुना, लेकिन कोई नहीं आया। सबको राजा की निर्दयता याद थी। जब वही गरीब स्त्री ये खबर सुनती है तो वह कहती है, मैं राजा की मदद कर सकती हूं। मंत्री ने उपहास किया, तुम तो दूध बेचने वाली हो, राजा का इलाज कैसे करोगी? स्त्री बोली, मेरे पिता नेत्र वैद्य थे। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। राजा उसे देख नहीं पा रहा था। राजा बोला, मेरी आंखों को क्या हो गया है? आनंदी बोली, तेज रोशनी आपकी आंखों को चोट पहुंचा रही है, इसलिए सब कुछ धुंधला दिखता है। फिर उसने कहा, मैं इलाज कर सकती हूं, लेकिन पहले आपको मेरी कुछ शर्तें माननी होंगी। बेबस राजा बोला, जो कहो मानूंगा। आनंदी ने लिखित वचन मांगा, गरीबों से कर नहीं लिया जाएगा। यदि घर का कमाने वाला अपंग हो तो राज्य उसकी सहायता करेगा। उसके 6 महीने का कर माफ किया जाएगा। राजा ने सब मान लिया। आनंदी बोली, 7 दिनों तक रोज एक औषधि दूंगी। हर औषधि की कीमत एक स्वर्ण मुद्रिका होगी। मंत्री ने शक किया, लेकिन राजा के पास कोई रास्ता नहीं था। दवा असर करने लगी। 5वें दिन राजा की दृष्टि काफी सुधर गई। राजा ने सोचा, अब तो मैं ठीक हूं। उसने मंत्री से कहा, वह लिखित वचन रद्द कर दो। बाकी सोने के सिक्के ले लो, उसका कर ब्याज समेत चुका दो। मंत्री ने वैसा ही किया और आनंदी को अपमानित करके लौटा दिया। अगली सुबह राजा पूरी तरह अंधा हो गया। वह डर से चिल्लाने लगा, मंत्री, मैं कुछ भी नहीं देख पा रहा। मंत्री बोला, महाराज, बाहर तो उजाला है। डरा हुआ राजा बोला, आनंदी को तुरंत बुलाओ। जब मंत्री आनंदी को दूसरी बार महल ले जाने आया तो रास्ते भर आनंदी के मन में विचार चल रहे थे। आनंदी ने मन ही मन सोचा, ये वही राजा है जिसने वचन तोड़ा था, जिसने लालच में अपना लिखा हुआ समझौता रद्द कर दिया। ऐसे राजा पर भरोसा करना मूर्खता होगी। इस बार मुझे केवल दवा नहीं देनी है, बल्कि ऐसा करना है कि राजा मुझे धोखा न दे सके। आनंदी आई। मैंने कहा था, इलाज 7 दिन का है, आपने बीच में रोक दिया। राजा, मुझे ठीक कर दो, मैं तुम्हारी हर शर्त मानूंगा। आनंदी बोली। आनंदी ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, इस बार इलाज अलग होगा। उसने आगे कहा, अब रोज रोज आने की जरूरत नहीं। मैं आपको 7 औषधि गोलियां एक साथ दूंगी। मंत्री चौंक गया। एक साथ? क्या यह सुरक्षित है? आनंदी ने कहा, मैं तुम्हें दवा का एक बड़ा गोला दूंगी। तुम उससे 7 गोलियां बना लेना और हर दिन एक गोली खाना। उस रात आनंदी ने राजा के लिए दवा तैयार की। अगली सुबह वह फिर दरबार में आई और बोली, इन 7 गोलियों की कीमत 70 स्वर्ण मुद्रिकाएं होंगी। अभी। डरा हुआ राजा बिना एक पल सोचे बोला, दे दो इसे सोना। आनंदी ने सिक्के लिए, गोलियां राजा को सौंपी और बिना पीछे देखे महल से निकल गई। 7 दिनों के बाद राजा की दृष्टि पूरी तरह लौट आई। खुश होकर उसने मंत्री से कहा, आनंदी को बुलाओ, मैं उसे धन्यवाद देना चाहता हूं। राजा के आदेश पर मंत्री आनंदी के घर पहुंचा, लेकिन उसका घर बंद था। पड़ोसियों ने बताया, आनंदी तो कुछ दिन पहले ही अपने पति और बच्चों के साथ गांव छोड़कर चली गई। मंत्री लौटकर राजा के पास आया और बोला, महाराज, आनंदी अपने परिवार के साथ गांव छोड़कर जा चुकी है। यह सुनकर राजा का सिर झुक गया।
उसे समझ आ गया कि आनंदी उसके राज्य की एक अमूल्य धरोहर थी और उसने अपने लालच के कारण उसे खो दिया। राजा को गहरा पश्चाताप हुआ। उस दिन के बाद उसने कर कम किए, गरीबों की मदद की, अपंग परिवारों का सहारा बना। जीवन की एक घटना इंसान को वही सिखा देती है जो वर्षों का अहंकार नहीं सिखा पाता।